गोविंद सिंह डोटासरा के दिन पूरे होने वाले हैं। जी नहीं, उनके प्रदेशाध्यक्ष पद को कंप्लीट होने में बहुत कम समय बचा हुआ है और कौन बनेगा नया प्रदेशाध्यक्ष, ये सवाल अब हर किसी के जहन में उतर आया है। कांग्रेस की जो हालत है उसको देखते हुए किस किस का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है और पायलट के अलावा क्या किसी में इतना दम है कि वो कांग्रेस की कमान को संभाल सके, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से अब डोटासरा का कार्यकाल पूरा होने को है और नया प्रदेशाध्यक्ष कौन बनेगा, इसकी सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों से लेकर आम गलियारों तक है जिनको राजनीति में दिलचस्पी है। तो पायलट के अलावा आपको लगता है कोई कमान संभाल पाएगा बीजेपी कांग्रेस की, या फिर जितने भी युवा नेता अभी हैं वो इतने बिफरे हुए हैं, चाहे से वो नरेश मीणा की बगावत को लेकर हो, अभिमन्यु पुनिया को लेकर हो, अनिल चोपड़ा को लेकर हो, हर कोई अलग ही जोश में दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हो रहा है कांग्रेस में? देखिए, समझने वाली बात है कि केवल सचिन पायलट की जो एबिलिटीज है वो एक क्राइटेरिया नहीं बन सकती अगला प्रदेशाध्यक्ष को चुनने के लिए, क्योंकि ये तो तय है कि गोविंद सिंह डोटासरा को जाना पड़ेगा। एक के बाद एक हार, जिस तरह की परफॉर्मेंस और जिस तरह की कंट्रोवर्सियों के बावजूद भी उनको गहलोत के आशीर्वाद के जरिए प्रदेशाध्यक्ष का पद मिला, वो लंबे वक्त तक नहीं चल सकता। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस का एक मजबूत पक्ष ये है कि एक जाट शख्सियत को उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष बना रखा है और जाटों को तवज्जो बीजेपी ने दे नहीं रखी, तो कहीं ना कहीं जाट जो है वो उनके पक्ष में जाते हैं। और इसी समीकरण को अगर समझा जाए, देखा जाए, तो आज जाटों को कौन सी पार्टी तवज्जो दे रही है, जब ये सवाल का जवाब आता है तो कांग्रेस का नाम इसीलिए आता है क्योंकि उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष बना रखा है गोविंद सिंह डोटासरा को। ऐसे में अगर वो उनको हटाकर एक नॉन जाट ले आती है तो कांग्रेस की भी जो पूरी सोशल इकोनॉमिक्स है वो बिगड़ जाएगी, और उसको संभालने के लिए उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए जो कि कास्ट इकोनॉमिक्स को भी बना के रखे और उतना ज्यादा अनुभवी भी हो कि वो प्रदेशाध्यक्ष का पदभार भी संभाल सके, विधानसभा में भी उस तरीके से जा सके, सड़क पर भी वैसे संघर्ष कर सके। ये सारी चीजें देखी जाएगी इसमें। और इन सारे मापदंडों पर सिर्फ और सिर्फ पायलट ही नजर आते हैं? नहीं, पायलट के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर कास्ट समीकरण देखा गया तो जाट चेहरे को भी लाया जाएगा। हालांकि जाट पायलट से भी बहुत प्यार करते हैं, पर हरीश चौधरी भी एक ऑप्शन के तौर पे ले सकती है कांग्रेस, क्योंकि हरीश चौधरी काफी सीनियर नेता हैं और उन्होंने बाड़मेर में जिस तरह से काम किया, जिसकी बदौलत उम्मेदाराम को सांसद का पद मिला, उसका गिफ्ट भी मिल सकता है और आजकल वो सचिन पायलट के करीब भी है, तो हरीश चौधरी भी एक नाम हो सकते हैं। हरीश चौधरी के अलावा भी आप देखेंगे तो कांग्रेस के अंदर आपको कुछ ऐसे नाम मिलेंगे जो कहीं ना कहीं पद पर जा सकते हैं। अगर किसी पिछड़े समाज के व्यक्तित्व को आगे लाया जाएगा तो टीकाराम जूली को प्रदेशाध्यक्ष का पद देकर विधानसभा अध्यक्ष फिर से डोटासरा को बनाया जा सकता है, क्योंकि विधानसभा में जिस तरह से वो जवाब देते हैं वो जबरदस्त है। सचिन पायलट के नाम पर थोड़ा संशय इसलिए भी है क्योंकि वो नेशनल पॉलिटिक्स में ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभा रहे हैं और आगे क्योंकि दिल्ली का चुनाव है और दूसरे चुनाव है तो उनकी भूमिका और बड़ी चाहिए, इसीलिए कांग्रेस और लोगों को मौका दे सकती है। जाट चेहरा हो तो हरीश चौधरी, पिछड़ा चेहरा हो तो टीकाराम जूली, और अगर वो किसी गुर्जर चेहरे को लाना चाहें तो भी उनके पास ऑप्शंस हैं और बड़े ऑप्शंस हैं। धीरज गुर्जर जैसे भी ऑप्शंस हैं जिनको प्रियंका गांधी का भरपूर आशीर्वाद है और उसके जरिए वो भी आगे आ सकते हैं। इसके अलावा सचिन पायलट के कैंप से अगर किसी को मौका देने की बात आए तो वहां पर भी अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। अनुभव को अगर लाना चाहे तो हेमाराम चौधरी को एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं और इससे कांग्रेस की इमेज काफी सुधरेगी। मुकेश भाकर को एक तोहफा मिल सकता है बतौर प्रदेशाध्यक्ष, उससे एक युवा प्रदेशाध्यक्ष, एक नया प्रदेशाध्यक्ष की बात आगे आएगी। ऐसे कुछ नाम हैं जो आगे आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कास्ट पॉलिटिक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आने वाले 4 साल जो है वो संघर्ष के 4 साल हैं और जहां बीजेपी तवज्जो नहीं दे रही कि जिस कास्ट को, उस कास्ट को तवज्जो देते हुए सड़क पर संघर्ष जो अच्छा कर पाए, जो अच्छा करवा पाए, कार्यकर्ताओं को जो मोटिवेट करे और जो
4 साल में बीजेपी की ईंट से ईंट बजा के रखे, ऐसे प्रदेशाध्यक्ष को लाना होगा। तो देखना यह है कि आलाकमान इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर कौन सा प्रदेशाध्यक्ष चुनती है। नाम जो मैंने बताए, इसके अलावा भी काफी हो सकते हैं। लेकिन जिन मापदंडों को आपने बताया, जिन नामों को आपने सुझाया, वो सब अगर हम एक तरफ रखकर अगर देखें कि आलाकमान सिर्फ सुनती और सुनती किसकी है, तो वो है सिर्फ अशोक गहलोत। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में भी उनका हस्तक्षेप रहेगा? आलाकमान ने पिछले कालांतर में ये बात देखी है, समझी है, सोची है कि अशोक गहलोत को अगर माइनस किया जाए तो इलेक्शन को जीता जा सकता है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने ऐसा किया, लेकिन अगर वो ये नहीं करती तो अशोक गहलोत अब महाराष्ट्र में भी हरा चुके हैं, अब यहाँ उपचुनाव में भी हरा चुके हैं, तो उनकी हरवाने की फहरिस्त बहुत लंबी हो चुकी है। तो आलाकमान के अगर मस्तिष्क में कोई बढ़िया चेतना आई और उन्होंने कर दिया इस चीज को, तो वो अशोक गहलोत की नहीं सुनेंगे। और अगर उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष का पद बहुत सोच समझ के देना है तो वो सचिन पायलट को एक एडिशनल जिम्मेदारी दे भी सकते हैं। ये एक पूरी तरह से बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन अब इसे कौन सोचता है, कितना समझता है, इन सब चीजों पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 3 लाख प्लस वोटों से प्रियंका गांधी जब जीत गई है तो आलाकमान में भी उनका पद और कद दोनों बढ़ गया है, तो उनका सुझाव भी बहुत मायने रखेगा। उनके नज़र में सचिन पायलट, धीरज गुर्जर, हेमाराम चौधरी सब बहुत ऊंचे हैं। अब देखना होगा कि उनका क्या इसमें योगदान होता है, राहुल गांधी का क्या योगदान होता है, सोनिया गांधी किस पे हामी भरती है, सारी बातें देखी जाएगी और फिर कोई डिसीजन होगा। वाकई में देखने लायक होगा डिसीजन, दिलचस्प होगा, जिसका नाम भी सामने आएगा। हाँ, उम्मीद करते हैं हम कि आलाकमान इन सारे मापदंडों के अनुसार नाम को तय करे, जिससे बिखरती हुई कांग्रेस को फिर से समेटा जा सके और आगे आने वाले संघर्ष के जो 4 साल आप बता रहे हैं, उसमें संघर्ष करके अच्छे से अपने आप को खड़ा कर सके। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कॉमेंट करके बताएगा कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और जितने भी नाम हमने बताए हैं उसके इतर भी आपके जहन में कोई नाम आता है तो लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की कमान किसको सौंपी जा सकती है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, रखिएगा अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। पॉडकास्ट